हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 3 ईवीएस का चैप्टर 12 जिसका नाम है टेकिंग चार्ज ऑफ वेस्ट, इसको रीड करेंगे, समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका मतलब क्या है। टेकिंग मतलब होता है लेना, चार्ज मतलब जिम्मेदारी। ठीक है, यहाँ पर चार्ज का मतलब है जिम्मेदारी। ठीक है, ऑफ वेस्ट, वेस्ट मतलब जो भी कूड़ा कचरा है उसकी जिम्मेदारी लेना। तो यहाँ पर चैप्टर का मतलब है जो भी वेस्ट है उसकी जिम्मेदारी लेना। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। नेशनल क्लीनलीनेस डे, नेशनल मतलब राष्ट्रीय। ठीक है, जिसे पूरा देश मनाता है, पूरे राष्ट्र का है, पूरे देश का है। क्लीनिनेस मतलब स्वच्छता या साफ सफाई। ठीक है, आप क्लीनिनेस मतलब स्वच्छता बोलेंगे यहाँ पर। डे मतलब दिवस या दिन। ठीक है, तो ये क्या है आज देखो यहाँ पर पिक्चर में, आज नेशनल क्लीनिनेस डे है। इस पिक्चर में जो आप देख रहे हो तो ये क्या कर रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये नेशनल क्लीनिनेस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये किस दिन होता है, 30 जनवरी, 30 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, नेशनल क्लीनिनेस डे। तो बच्चों आपको ये डेट याद रखनी होगी। ठीक है, आप भी अपने स्कूल में ये डे सेलिब्रेट करते होगे, अगर याद करो ध्यान से तो आपने ज़रूर 30 जनवरी को ये डे सेलिब्रेट किया होगा। तो 30 जनवरी को, 30 जनवरी को हम राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस या फिर नेशनल क्लीनिनेस डे मनाते हैं। और उस दिन हम क्या करते हैं, पूरे स्कूल की सफाई करते हैं। स्कूल में जहाँ भी हमें पेपर बिट्स दिखते हैं, कागज़ के टुकड़े, उनको उठा के अपने टीचर्स के साथ डस्टबिन में डालते हैं। स्कूल का हर एक मेंबर उस दिन अपने स्कूल को क्लीन बनाता है ना। तो देखो इस पिक्चर में भी क्या हो रहा है, सब लोग कुछ न कुछ साफ सफाई का काम कर रहे हैं, है ना। देखिए इस पिक्चर में ध्यान से, आपको बच्चे भी दिख रहे हैं, टीचर्स भी दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से हम सब नेशनल क्लीनलीनेस डे मनाते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द चिल्ड्रन एंड द टीचर डूइंग इन द पिक्चर। इस पिक्चर में, इस चित्र में जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन मतलब बच्चे हैं, और जो टीचर हैं वो क्या कर रहे हैं। व्हाट मतलब क्या, हियर डूइंग मतलब करना। तो इस चित्र में बच्चे और टीचर क्या कर रहे हैं, वो क्लीन कर रहे हैं। उनका जो स्कूल है, पार्क है, जहाँ भी वो है, ये पार्क लग रहा है स्कूल का, तो यहाँ पर वो सफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यही आप आंसर में लिखेंगे। So kids, you will write the answer like this. In the picture, the children and the teacher are cleaning the park. ये पार्क को साफ कर रहे हैं। ठीक है, now next question is, why are they cleaning the park? Why means क्यों, they are means वे, cleaning मतलब साफ कर रहे हैं, the park मतलब पार्क को। वो पार्क को क्यों साफ कर रहे हैं, तो पिक्चर देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि आज क्या है, नेशनल क्लीनलीनेस डे, और वो नेशनल क्लीनलीनेस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस दिन क्या करते हैं, हम पूरा जो अपना स्कूल है या जहाँ भी हम रहते हैं, चाहे जो अपने ऑफिस के आसपास, जो ऑफिस में काम करते हैं वो अपने ऑफिस के आसपास की चीज़ों को साफ़ करते हैं। घर में जो है लोग अपने घरों के आसपास की सारी जगहों को साफ़ करते हैं। और जो यहाँ पर स्कूल है, स्कूल में पार्क है, तो स्कूल के बच्चे और टीचर इसको साफ़ कर रहे हैं ताकि वो सुंदर दिखाई दे और अच्छा हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि दे आर सेलिब्रेटिंग द नेशनल क्लीनिनेस डे एंड दे आर क्लीनिंग द पार्क टू मेक इट लुक ब्यूटीफुल। ओके, तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, दे आर क्लीनिंग द पार्क बिकॉज दे आर सेलिब्रेटिंग द नेशनल क्लीनलीनेस डे एंड दे आर क्लीनिंग इट टू मेक इट लुक क्लीन एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर सीन पाइल्स ऑफ वेस्ट लाइंग अराउंड योर होम और स्कूल। तो बच्चों आपसे पूछा गया है, क्या आपने कभी
देखा है, क्या देखा है? पाइल्स, पाइल्स मतलब होता है ढेर, ठीक है, बहुत सारा ढेर, बहुत सारा वेस्ट मतलब कूड़ा कचरा लाइंग अराउंड योर होम और स्कूल, अपने घर के आसपास या स्कूल के आसपास ज़मीन पर पड़ा हुआ कूड़ा कचरा, कचरे का ढेर आपने कभी देखा है? तो यहाँ पर आपने अगर कूड़ा कचरा देखा है, ढेर देखा है कूड़े का, तो आप यस लिखेंगे, और अगर आपने नहीं देखा अपने स्कूल या घर के आसपास तो आप नो लिख सकते हैं, ठीक है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर थॉट अबाउट हाउ दिस वेस्ट इज क्रिएटेड? क्रिएटेड मतलब बनना, कोई चीज़ बनती है। अगर आपने यहाँ कहीं पर देखा है कूड़े का ढेर, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, तो कभी आपने इस बारे में सोचा है? हैव यू एवर थॉट मतलब क्या आपने कभी सोचा है? थॉट मीन्स होता है सोचना, कि हाउ मीन्स कैसे, दिस वेस्ट ये जो कचरा है ये क्रिएट हुआ है, बना है, जमा हुआ है, इतना सारा कूड़े का ढेर कैसे जमा हो गया? क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में? तो बच्चों आप बता सकते हो, यहाँ पर ज़रूर आपको ये बात पता होगी कि जो कूड़ा कचरा होता है वो कैसे क्रिएट होता है, कैसे ढेर बनता है। हम जो घरों में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हम शॉपिंग करते हैं, सामान लेकर आते हैं, चाहे हम खाना बनाने की चीज़ें लेकर आएँ, चाहे पहनने के लिए कपड़े लेकर आएँ या कोई और आइटम लेकर आएँ, तो कोई ना कोई रैपर्स हम यूज़ करते हैं, उनकी पैकिंग के लिए यूज़ की होती हैं। जब हम उनको फेंकते हैं उससे वेस्ट क्रिएट होता है, ठीक है। और कभी कभी जब आप जो खाना बनाती हैं मम्मा, जो छिलके होते हैं सब्जियों के, उससे वेस्ट क्रिएट होता है, वो भी एक तरीके का वेस्ट है, इज़न्ट इट? और कभी आप नोटबुक्स में लिखते हो, पेंसिल यूज़ करते हो, पेंसिल छीलते हो, उसके जो छिलके होते हैं, नोटबुक्स आपकी भर जाती हैं तो पेपर्स होते हैं, आप उसे फेंक देते हो। और फाड़ के भी बहुत सारे बच्चे वेस्ट क्रिएट करते हैं, इसलिए बोला जाता है पेपर वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और न्यूज़पेपर्स हम घरों में इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के लिए, और बाद में वो इस एक तरीके का वेस्ट हो जाता है। बहुत सारी प्लास्टिक की बॉटल्स हम यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, पानी की बॉटल्स होती हैं, उससे भी वेस्ट क्रिएट होता है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं किस किस तरीके से वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। दिस वेस्ट कम्स फ्रॉम आवर हाउसेज व्हेन वी थ्रो unused things like wrappers of items, plastic bottles, vegetable scraps, plastic bags, papers and sometimes leftover food items too। मतलब ये जो वेस्ट मटेरियल है ये हमारे घरों से ही आता है, जब हम क्या करते हैं, फेंकते हैं किसको? अनयूज थिंग्स, जो यूज़ वाली चीज़ें, जो हमने अनयूज चीज़ें हैं जो हमने यूज़ नहीं की हैं, उन चीज़ों को, ठीक है, जो हमारे पास अब यूज़ में नहीं हैं वो अनयूज थिंग्स हैं, जैसे कि रैपर्स ऑफ आइटम्स, उनको हम यूज़ नहीं कर रहे। अब कोई भी आइटम्स हम लेकर आए बाज़ार से, उसके रैपर्स होते हैं, पैकेजेस हो, पैकिंग मटेरियल होता है, उसको हम फेंकते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, उनको फेंक देते हैं। वेजिटेबल स्क्रैप्स, सब्जियों के जो छिलके होते हैं उनको फेंकते हैं। प्लास्टिक बैग्स, जो पॉलीथीन बैग्स लेकर आते हैं जिसमें सामान आता है, वो भी हम यूज़ करते हैं, तो उनको फेंक देते हैं जब ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही पेपर्स, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ लिया, या आपकी जो नोटबुक्स भर जाती हैं, आप कभी कभी उनको भी फेंक देते हो, पेपर फाड़ते हो, है ना। समटाइम्स लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स टू, और कभी कभी जो बचा हुआ खाना होता है, कभी घर में खाना ज़्यादा बन गया है ना, ठीक से पता नहीं चल पाया कितना खाना यूज़ होगा, और खाना बच गया, तो क्या होता है वो भी कभी कभी डस्टबिन में डाल दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे घरों से ही निकलती हैं एक तरीके से, है ना। तो इस तरीके से आप ये आंसर बता सकते हैं कि ये जो कूड़े के ढेर होते हैं ये कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे बनते हैं। Now next is activity 1. Recall different activities that you and your elders do during the day. तो आपको बोला है कि आपने याद करना है अलग अलग तरह की एक्टिविटी, जो काम आप और आपके बड़े, एल्डर्स मतलब जो घर बड़े हैं आपके, वो करते हो दिन भर में, ठीक है। तो दिन भर में आप क्या क्या काम करते हो घर पे, हाउ डू दीज एक्टिविटीज़ क्रिएट वेस्ट, और जो आप एक्टिविटीज़ करते हो उससे क्या क्या वेस्ट प्रोड्यूस होता है, किस तरीके से वेस्ट प्रोड्यूस होता है। आपके जो एक्टिविटीज़ आप घर में करते हो काम, उससे जो वेस्ट होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। फाइनली व्हाट डू वी डू विद द वेस्ट,
और उसके बाद हम उस वेस्ट का क्या करते हैं। तो बच्चों जैसे अभी ऊपर बताया कि दिन में हम बहुत कुछ काम करते हैं, जैसे कि खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, घर की साफ़ सफाई करते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, सामान लेकर आते हैं, चाहे आप पढ़ाई करते हो, बुक पढ़ते हो, लिखते हो, पेंसिल शार्प करते हो। तो बहुत सारी तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिनसे क्या होता है, वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है। कभी कभी कि आप अपने कुछ फंक्शन सेलिब्रेट करते हो, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हो, डेकोरेटिव आइटम्स यूज़ करते हो, उसके बाद वो आइटम्स यूज़ नहीं होते तो वो वेस्ट में चले जाते हैं, फेंक देते हो, है ना। तो इस तरीके से आपने एक्टिविटीज़ बतानी है जो आप और बड़े घर में करते हैं, और जिसकी वजह से मतलब इनकी वजह से, इन एक्टिविटीज़ की वजह से कैसे जो वेस्ट है वो प्रोड्यूस होता है, और फाइनली आप उस वेस्ट का, उस कूड़े का क्या करते हो। तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए कुछ एक्टिविटीज़ लिख दी हैं जिसकी वजह से कुछ वेस्ट है वो घर में प्रोड्यूस होता है। जैसे कि कुकिंग, जब खाना बनाते हैं उस समय वेजिटेबल स्क्रैप्स जो होती हैं वो एक तरीके से वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं। क्लीनिंग, ठीक है, घर की जो सफाई होती है, घर की साफ़ सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, उस समय भी क्या होता है, कूड़ा कचरा बाहर निकलता है, तो उस तरीके से भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है। ईटिंग, जब आप खाना खाते हो, खाते समय भी आप जैसे बताया कि बहुत सारा खाना ऐसा होता है जब खाते नहीं हो वेस्ट हो जाता है, तो वो भी वेस्ट प्रोड्यूस करता है। शॉपिंग करते हो, बहुत सारा सामान बाज़ार से लेकर आते हो, उसके साथ रैपर्स भी आते हैं जिनमें वो पैक्ड होते हैं, तो उससे भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है। देन यूजिंग न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, घर में बहुत सारे हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स बुक्स पढ़ते हैं, और पढ़ लेने के बाद वो भी हम क्या करते हैं, वेस्ट की तरह फेंक देते हैं। यूजिंग नोटबुक्स एंड पेंसिल्स फॉर स्टडी, जैसे आप बच्चे हो वो नोटबुक्स यूज़ करते हो, पेंसिल्स यूज़ करते हो, और फिर क्या होता है, नोटबुक्स भर जाती हैं, पेंसिल आप छीलते हो, उनसे भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है। क्राफ्ट मेकिंग, बहुत सारे आप क्राफ्ट की चीज़ें बनाते हो, पेपर काट काट के डिज़ाइंस चीज़, है ना, तो उससे भी पेपर वेस्ट प्रोड्यूस होता है। देन डेकोरेटिंग द हाउसेस फॉर फंक्शंस, और हम अपने घरों को अलग अलग फंक्शंस के लिए भी कई बार डेकोरेट करते हैं, जैसे आपको बताया बर्थडे पार्टीज़ के लिए, है ना। और उसके बाद क्या होता है, जब हम वो डेकोरेशन, जब हमारा पार्टी वगैरह हो जाता है, वो जो हमारा फंक्शन है वो हो जाता है, उसके बाद जो डेकोरेटिंग आइटम्स हैं वो फेंक दिए जाते हैं, यूज़ या कुछ तो यूज़ कर भी लिए जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम फेंक देते हैं वेस्ट की तरह। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो एक तरीके से वेस्ट को प्रोड्यूस करती हैं, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। और फाइनली हम इन वेस्ट का, जब ये वेस्ट प्रोड्यूस होता है, करते क्या है इनका, फाइनली वी पुट ऑल द वेस्ट इन अ बिन, हम इसको एक डस्टबिन जो हमारे घर में होता है उसमें डाल देते हैं, और जब गार्बेज कलेक्टिंग वैन आती है, गाड़ी आती है, तो हम उसको दे देते हैं, वो इसे इस वेस्ट को लेकर चला जाता है, वो गाड़ी चली जाती है। यही होता है सभी के साथ, है ना। तो यही बात आप लिखेंगे। फाइनली वी पुट ऑल द वेस्ट इन अ बिन, बिन मीन्स डस्टबिन, देन द गार्बेज कलेक्टिंग वैन टेक्स अवे दिस कलेक्टेड वेस्ट। तो जब हम इसको बिन में डाल देते हैं, तो जो गार्बेज कलेक्टिंग वैन आती है, वो इस सारे कलेक्टेड वेस्ट को, जो हमने इकट्ठा किया हुआ वेस्ट, इसको लेकर चली जाती है। तो यही बात आप यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपको बोला है शेयर योर फाइंडिंग्स विथ योर क्लासमेट्स, तो और ये सारी बातें आपने अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करनी है। आप उनको बताओगे अपने क्लासमेट्स को कि कैसे कैसे जो वेस्ट है वो प्रोड्यूस होता है हमारे घर में, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी वजह से, और वैसे ही आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी अपनी बात आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ भी साफ़ सफाई चल रही पिक्चर में। नाउ नेक्स्ट इज़ हाउ इज़ वेस्ट क्रिएटेड, ये वेस्ट कैसे क्रिएट होता है। तो कुछ पॉइंट्स तो हमने बता दिए, अब यहाँ पर इसमें क्या लिखा है चलिए इसको पढ़ते हैं। इन आवर एवरीडे एक्टिविटीज़ वी क्रिएट अ लॉट ऑफ वेस्ट, मतलब हमारे जो दिन भर के कार्यक्रम होते हैं, काम होते हैं, क्रियाएं होती हैं, उनमें बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है उनसे, ठीक है। वी डिस्पोज ऑफ ओल्ड क्लोथ्स, टिन्स, बॉटल्स, पेपर, peels of vegetables and fruits, plastic wrappers, pencil, shavings, old batteries and so many other things। तो बच्चों यहाँ पर देखो कितनी सारी चीज़ों के नाम बताए गए हैं जो हम डिस्पोज करते हैं, फेंक देते हैं, है ना।
ओल्ड क्लोथ्स, पुराने कपड़े, कई बार पुराने कपड़े फेंक देते हैं। टिन्स, बॉटल्स, डब्बे जो भी होते हैं प्लास्टिक के। पेपर्स, ठीक है, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, प्लास्टिक रैपर्स जितने भी होते हैं, ठीक है। और पेंसिल शेविंग्स, जो आप पेंसिल छीलते हो वो सब, उसके जो कचरा निकलता है पूरा। ओल्ड बैटरीज, पुरानी जो बैटरीज होती हैं उनको। और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जिनको हम फेंक देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। ओके, we try to throw the waste away, but sometimes we see that it ends up in garbage piles. हम तो कोशिश करते हैं कि ये सारा जो वेस्ट है हम उसको दूर फेंक दें, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो सारा सामान है, वेस्ट है, ये एक गार्बेज का ढेर इकट्ठा कर देता है। गार्बेज पाइल्स मतलब गार्बेज का ढेर। कहीं कहीं आपने देखा होगा जहाँ पर हम डस्टबिन में कूड़ा डालने जाते हैं, वहाँ पर भी इतना सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है कि वो पूरा ढेर लग जाता है। डस्टबिन से बाहर ही सामान गिरने लगता है, वो जो वेस्ट होता है डस्टबिन से बाहर इधर उधर फैल जाता है ना। These are the piles of waste that you see around your home, school or in the neighborhood. Neighborhood means पड़ोस। तो आपने भी कभी इस तरीके के जो पाइल्स अगर देखे होंगे, ये वही वेस्ट के पाइल्स हैं जो आपने अपने घर के आसपास, स्कूल के आसपास या नेबरहुड में, पड़ोस में देखे हैं, जो एक्स्ट्रा हो जाता है और डस्टबिन में भर जाता है, इधर उधर ढेर लग जाता है ना। आपने अगर देखा होगा तो आप बताइएगा। देन देयर इज़ अ क्वेश्चन, हाउ डू यू फील अबाउट इट? आपको इसके बारे में कैसा लगता है? किसके बारे में? इस तरीके से कूड़े के ढेर को देखकर, फैले हुए कूड़े के ढेर को देखकर आपको कैसा लगता है? ऑब्वियसली इस तरीके का कूड़े का ढेर, वेस्ट का जो पाइल है, वो किसी भी बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा, है ना। किसी को भी नहीं अच्छा लगता। क्यों? क्योंकि ये हमारी सराउंडिंग को बहुत ही बेकार सा बना देता है, देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं लगता है ना, ब्यूटीफुल नहीं लगता। चारों तरफ कूड़ा कचरा देखकर किसी को अच्छा लगेगा? नो, है ना, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो एक तो ये हमारे आसपास के जो लुक होता है, जो व्यू होता है, उसको ख़राब कर देता है। दूसरा, इस वजह से बहुत सारी जो डिजीज़ेज़ होती हैं वो भी पैदा हो जाती, बीमारियां होती हैं इधर उधर, ठीक है, जर्म्स पैदा होते हैं। बहुत सारे एनिमल्स आपने देखे होंगे, काउज जैसे, वो क्या करते हैं, उनको तो पता नहीं है क्या उनके लिए ठीक है क्या नहीं, वो इस तरीके की जो आइटम्स होते हैं, पॉलीथीन बैग्स होते हैं, उनको खा लेती हैं और इस वजह से उनकी जान भी चली जाती है, जो कि उनके लिए बहुत ही डेंजरस होती हैं सारी चीज़ें, इज़न्ट इट। तो हम ये बताएंगे यहाँ पर कि हमें इस तरीके के कूड़े के ढेर को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। डू यू थिंक वी कैन डू समथिंग अबाउट इट? क्या आपको लगता है कि हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, है ना। आप सब बच्चों के दिमाग में कोई ना कोई आइडिया ज़रूर होंगे कि कैसे हम इस कूड़े के ढेर को, इस कूड़े को बंद करें, कम करें, है ना, या इस तरीके का कूड़े का ढेर हमारे आसपास ना फैले, इसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ बच्चों, हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी कि हमें जो एक कूड़ा है कम से कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मतलब हमें इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा कि हम कम कूड़ा फेंकें, कम कूड़ा प्रोड्यूस हो हमारे घर से, है ना। तो आप कैसे कर सकते हो? एक तो बहुत जो फूड आइटम्स होते हैं वो इतनी मात्रा में ना बनाएं कि वेस्ट करना पड़े, वेस्ट फेंकना पड़े। दूसरा, जो अननेसेसरी आप लोग पेपर्स फाड़ते हैं, बच्चे तो ये ज़्यादा करते हैं, पेपर्स फाड़ते रहते हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड। पेपर्स भी फाड़ना बुरी बात है, ठीक है, तो अपने पेपर्स भी नहीं फाड़ने हैं। और जो कूड़ा अगर थोड़ा बहुत कूड़ा हो जाता है उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करना है, प्रॉपर्ली डस्टबिन में डालना है, और जब आपकी वहाँ पर वैन आती है उसको प्रॉपर्ली उस गाड़ी में डालना है, यहाँ वहाँ नहीं फैलाना है। अगर वहाँ पर जगह नहीं है तो उसको इस तरीके से रखो कि जब गाड़ी आए आप सीधे डायरेक्ट उसमें गाड़ी के साथ भेज दो, ठीक है। तो सो मैनी थिंग्स आर देयर जो हम कर सकते हैं इस तरीके के कूड़े के ढेर को कम करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर एक आंसर आपके लिए लिख दिया है, आई डोंट फील गुड सीइंग गार्बेज लाइंग ऑल ओवर इन द सराउंडिंग्स। तो आप ये लिख सकते हो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये देख कर के चारों तरफ जो कूड़ा है वो फैला हुआ है।
और इसके लिए क्या कर सकते हैं? येस, आप कुछ कर सकते हो जो आपसे पूछा गया था। येस, वी कैन डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर हाउसेस, कि हम अपने घर से जो वेस्ट का प्रोडक्शन होता है उसको कम कर सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो मैनेज दिस वेस्ट बाय थ्रोइंग इट प्रॉपरली इन द गार्बेज बिन्स, कि हमें जो गार्बेज बिन्स हैं उसमें प्रॉपरली इस वेस्ट को डिस्पोज करना है, फेंकना है। इस तरीके से नहीं फेंकना कि वो चारों तरफ इधर उधर फैल जाए, ठीक है। सो यू कैन राइट लाइक दिस। सो किड्स, इन दिस वीडियो दिस मच ओनली। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आगे पढ़ेंगे मैनेजिंग वेस्ट, वेस्ट को कैसे मैनेज करें, कैसे कम करें, क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। तो आशा है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको जो भी इसमें समझाया गया है, सिखाया गया है, वो आपको समझ में आया होगा और आप भी अपने घर में वेस्ट को कम करने के लिए अलग अलग जो तरीके हैं वो यूज़ करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।